Hi, I'm Bhavik Thakkar. Welcome to Bititude. If you're more comfortable with English language, please hit the I button and watch the English version of exact same video. लेकिन अगर आप हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल है तो फिर इसी वीडियो में बने रहिए। देखिए, जो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का फर्स्ट वीडियो था, है ना, वहाँ पे हमने देखा था कि स्टूडेंट्स को जो ये क्वेश्चंस आते हैं एज के ऊपर, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी लगते हैं। अब उनको ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगते हैं, डिफिकल्ट क्यों लगते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। अगर ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप बोलोगे सर कंसेप्ट, लेकिन कौन सा कंसेप्ट? क्योंकि एज का खुद का तो कोई ऐसा कोई टॉपिक है नहीं, खुद का और कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना नहीं है। लेकिन अगर आपको एज के क्वेश्चन अच्छी तरह से आंसर देने तो आपके अलग अलग टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि इक्वेशन, कोई बार हो सकता है आपको एक छोटा सा इक्वेशन बनाना हो, इक्वेशन बनाना आना चाहिए, है ना। दूसरी चीज एवरेज, क्योंकि काफी बार इसमें एवरेज की लैंग्वेज यूज होती है, एवरेज एज वगैरह, है ना। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज होना चाहिए। परसेंटेज और रेशियो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि काफी बार यहाँ पे रेशियो में भी एज देते हैं, या फिर इतना परसेंट ज्यादा एज है ऐसे भी कुछ बोलते हैं, है ना। तो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, ये सब टॉपिक क्लियर होने बहुत ही जरूरी है। और कोई कोई बार इवन नंबर्स के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम देखेंगे इसी वीडियो में एक आध क्वेश्चन है जहां पे नंबर्स का बेसिक नॉलेज भी क्लियरिटी होना जरूरी हो सकता है। तो बहुत ही बेसिक टॉपिक्स आपके अगर क्लियर है, और अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, एप्टीट्यूड क्यों अच्छा है? क्योंकि इतने टॉपिक्स अगर क्लियर भी है तो भी हो सकता है आपको ये टाइम कंज्यूमिंग लगे, क्योंकि आप गलत मेथड को चूज कर लोगे। एप्टीट्यूड अच्छा है तो फिर आप सही मेथड यूज करोगे, लेकिन अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है तो फिर गलत मेथड, जैसे कि आप काफी बार क्या करते हो, लंबे लंबे इक्वेशन बना देते हो, तो ये कोई सही मेथड है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो नहीं चलेगी, है ना। टाइम ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते हम। तो फिर करना क्या है, आपको पहले तो कुछ लॉजिकल मेथड सीखनी है ना, जिसके ऊपर से हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट वीडियो में। काफ़ी लॉजिकल मेथड्स मैंने सिखाई थी, किस तरह से हम लॉजिकली यूज़ करते हैं। बेसिकली वही लॉजिक जो इनमें यूज़ होता है उसी को वहाँ पे यूज़ करना है, कोई नया लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर इन चैप्टर्स को आप लॉजिकली पढ़े हो तो ही कर पाओगे। और दूसरी चीज़, क्योंकि काफ़ी बार इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इतना सारा डाटा होता है कि आपका लॉजिक भी कुछ यूज नहीं कर सकते, तो फिर क्या आना चाहिए आपको? इक्वेशन से जाना भी तो आना चाहिए, सॉरी ऑप्शन से जाना भी तो आना चाहिए, है ना। ऑप्शंस दिए रहते हैं तो ये लोग वही टेस्ट करते हैं। आपका एप्टीट्यूड अच्छा कब है? जब आप बेस्ट मेथड चूज कर सकते हो। लॉजिक अगर है तो लॉजिक, नहीं है तो एटलीस्ट ऑप्शन से जाओ, एमसीक्यूज होते हैं, है ना। तो वो लोग भी उसी तरह से क्वेश्चंस डिजाइन करते हैं जिससे आपका परफेक्ट एप्टीट्यूड चेक हो। तो देखिए, बेसिक क्वेश्चंस तो हमने किए थे, आज कुछ लेवल अप कर रहे हैं, थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे तो आपका एप्टीट्यूड और भी अच्छी तरह से टेस्ट होगा। और ये क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस रिसेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, तो हम उसी को लेके आए हैं, जिससे कि आपका एक होड़ भी बन जाए, एक कॉन्फिडेंस भी बन जाए कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि ढेर सारे वेराइटीज वाले क्वेश्चंस है और हम काफी कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक समझ लेते हैं कि हमारी मेंटालिटी क्या होगी। पहली चीज तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और वो भी बिटीट्यूड की टेक्निक्स के साथ। जो लॉजिकल शॉर्टकट्स हमने देखे, परसेंटेज, रेशियो, है ना, लीनियर इक्वेशन क्लियर होना चाहिए, और उसी तरह से नंबर सिस्टम क्लियर होना चाहिए, एवरेज क्लियर होना चाहिए। जो भी टॉपिक्स है, और वो भी बिटीट्यूड की शॉर्टकट टेक्निक के साथ, जिससे कि हम लॉजिकल मेथड भी यूज कर पाए। और दूसरी चीज क्या करनी है कि भाई, अगर कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, लेकिन जैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो हमें मेथड क्या अपनानी है। पहली मेथड दिमाग में ट्राई करना है, कुछ लॉजिक लग जाए तो सीधा लॉजिकल मेथड, फटाफट आंसर। और वरना फिर इक्वेशन बनाने से पहले सोचना है कि कुछ ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं क्या, कुछ ट्रायल एंड एरर कर ले, कुछ नंबर सोच ले कि जो उसके हिसाब से सेट हो जाए, या तो फिर ऑप्शन से ही चले जाइए, है ना। तो ये सब टेक्निक्स होनी चाहिए, रादर देन कि हम लंबे लंबे इक्वेशन बनाएं। तो ध्यान रखना, इसी के ऊपर से पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हमने बेसिक क्वेश्चंस तो किए हैं, तो फिर आप लग जाइए, पॉज कीजिए वीडियो को, आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। अब बोला है मनु से 4 साल छोटी है
और शादी उनकी 30 साल पहले हुई थी और उस समय उषा की 2 गुनी उम्र मनु की उम्र के 150% से 5 साल अधिक थी। तो जैसे ये सब सोचते हैं हम सोचते हैं यार ऐसा तो कुछ सेटिंग ऐसे कैसे होगा, और कोई लॉजिक भी नहीं चलेगा क्योंकि एक की 2 गुनी उम्र एक की 150%, तो वो तो 2 अलग अलग है ना, ऐसा कोई रेप्लिका भी कुछ बैठेगा नहीं। तो हम सोचते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है, कुछ ट्रायल एरर ऑप्शन से, है ना। तो मैं सोचता हूँ अच्छा ऑप्शन से सोचते उषा अब कितने साल की है। अब भाई 30 साल पहले तो उसकी शादी हुई थी, तो इतनी साल की तो हो नहीं सकती, है ना। तो ये 2 में से एक ऑप्शन ट्राई करते हैं। चलो पहला ऑप्शन उठाते हैं 56। अगर वो अभी 56 साल की है तो उसकी शादी 30 साल पहले हुई थी, तो उषा तब 26 साल की होगी अगर ऑप्शन से जा रहा है। और बोला है वो मनु से तो 4 साल छोटी है, तो मनु 4 साल ज्यादा यानी 30 साल होगा। और तब बोला है कि उषा की 2 गुनी उम्र यानी कि 52, मनु की 150% यानी 1.5 गुनी 30 + 15 45 से 5 ज्यादा। ये तो 5 ज्यादा नहीं है ना, 7 ज्यादा है, मतलब ये तो बैठा नहीं। अब या तो ये ऑप्शन होगा या 52 होगा, है ना, दोनों में से एक होगा। चलो ट्राई करते हैं, ये 56 तो नहीं बैठा, अब इधर की तरफ ट्राई करते हैं। भाई अगर 52 साल की है तो 30 साल पहले शादी हुई थी तो 22 साल की होगी, ये 4 साल ज्यादा 26 साल, इसका डबल 44, इसका 1.5 गुना 26 + 13 39, क्या 5 साल ज्यादा है यानी कि ये बैठ गया कंडीशन के हिसाब से। तो क्यों हम इक्वेशन बनाए, है ना। तो और कोई पहले कोई लॉजिक, देखिए हमने पहले जो वीडियो देखा था उसमें काफी क्वेश्चंस में हमने लॉजिकल मेथड्स ही किए थे, ऑप्शन से नहीं जाना पड़ रहा था क्योंकि वो इजी थे और वहां पे लॉजिक इजीली लग रहे थे। आज जो मैं क्वेश्चंस लेके आया वो थोड़े एडवांस लेवल है, थोड़े डिफिकल्ट है, लेकिन सॉल्व करना उतना ही ईजी है अगर आप समझ लो कि कुछ ट्रायल एरर कर लो, ऑप्शन से चले जाओ, रादर देन पूरे इक्वेशन बनाओ, है ना। ज्यादातर ठीक है, हमारा प्रेफरेंस समझो। पहले सोचते लॉजिक नहीं बैठ रहा है तो फिर ऑप्शन से जाओ या ट्रायल एरर कुछ कर लो, वो भी नहीं बैठ रहा है तो ही इक्वेशंस करने हैं। क्लियर है ना। तो बढ़िया तरीके से हो गया। ऐसा सोचने में आपको भाई ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड 1 मिनट मान लो, चलो 1 मिनट के अंदर तो इजीली हो जाएगा। अगर आपको 2 ऑप्शन लेने पड़े और थोड़े स्लो हो तो भी 1 मिनट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, वापस वीडियो को कीजिए पोज, ठीक है, सोचिए इसको किस तरह से कर सकते हैं। देखिए मैं करता हूं, देखिए होपफुली आपसे हो गया होगा, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब जैसे मैं ये देखता हूं ना, ABC 3 लोग हैं और जो डाटा दिया है उससे तो कुछ लॉजिक तो नहीं लग रहा। फिर मैं सोचता हूं ऑप्शन से जाऊं, लेकिन यार ऑप्शन में तो फिर B की उम्र कितनी है, B की 15 डालने से हमें तो बोला है A और B में 2 बार C की उम्र जोड़ी जाए तो 73 होती है। हर एक में तीनों के इक्वेशन है ना ABC। मैं सोचता हूँ B से तो फिर कुछ पता है उससे भी नहीं चलेगा, तो ना ऑप्शन बैठ रहा है ना कुछ ट्रायल एरर, तो मतलब कितना करे, बहुत सारा करना पड़ेगा। तो फिर मैं सोच रहा हूँ इसमें तो और कोई तरीका है नहीं, इक्वेशन ही लगाना पड़ेगा। देखिए डाटा भी इक्वेशन की तरह ही दिया है तो लगाते हैं, कोई बात नहीं, एक बार इक्वेशन लिख देते हैं। A और B में, तो देखिए A और B में 2 बार C की उम्र जोड़ी जाए तो 73 होती है, तो लिख दिया मैंने, एक इक्वेशन हो गया। बाद में उन्होंने बोला जब 3 बार B की आयु, तो B के नीचे ही लिखेंगे कि 3 बार B की आयु A और C में जोड़ी जाती है, यानी यहाँ पे A यहाँ पे C, तब क्या होता है, तो 86 मिलते हैं, ठीक है। बाद में बोला है जब 3 बार C की आयु, यानी यहाँ पे 3C, 3 बार A की आयु, ओके, और B में जोड़ी जाए तो 122 मिलते हैं। तो ये तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल टाइम पास होने वाला है ना। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस हमें मैन विमेन और बॉयज में आएंगे टाइम एंड वर्क में। इतने मैन इतने बॉयज और इतने विमेन इतने दिन में काम करते हैं, इतने मैन इतने बॉयज और इतने विमेन इतने दिन में, और फिर पूछा होगा कि भाई इतने मैन या इतने मैन कब करते हैं, है ना। तो तब भी इसी तरह से सोचना है। देखिए सोचना कैसे है, हाँ ऐसे तो आप कर ही सकते हो कि इसको पूरा सॉल्व करो और आंसर लाओ, दैट इज पॉसिबल, लेकिन बहुत सारा टाइम लग जाएगा। 2 इक्वेशन भी हम सॉल्व नहीं करते, हम सोचते यार इक्वेशन लंबा है, तो ये तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल बहुत लंबा है, तो इक्वेशन से नहीं जाएंगे। हम ऐसा सोचेंगे कि कुछ तरह से इस इक्वेशन को कुछ तरह से B को पूछा है ना, जो पूछा है उसके हिसाब से कुछ कन्वर्ट कर ले कि मिल जाए। अब मैं सोचता हूं देखिए B यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ 3B है, तो नॉर्मली मैं पहले तो ये सोचूंगा कि यार 3B में से ये 2B चला जाए तो 1B बचता है, यानी इसको और इस दोनों के टोटल को बीच में से माइनस कर दूं तो B तो मिल जाएगा। लेकिन क्या A और C, क्योंकि बेसिकली A और C कैंसिल आउट होने चाहिए ना, तो फिर यहाँ तो
ए में से 4A जाएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है, सी में से 5C जाएगा तो उसमें भी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं सोचता हूँ यार वो तो कोई काम नहीं करेगा, बेसिकली ए और सी कैंसिल हो जाने चाहिए तो बी मिल जाएगा। तो फिर दूसरा मैं सोचता हूँ ए और सी कैंसिल कैसे हो सकते हैं, यहाँ 1A है, यहाँ 2C है, यहाँ ए और सी 1-1 है, यहाँ ए और सी 3-3 है। और जैसे ही ये देखता हूँ ना मुझे स्ट्राइक होना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे भी ए और सी का कोएफिशिएंट सेम है 1 और यहाँ पे भी सेम है 3, तो बहुत बढ़िया है। कैसे बढ़िया है, अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3A और 3C हो जाएंगे ना नीचे की तरह, तो कर देते इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई 3A, तो ये हो जाएगा 3 × 3 यानी 9B 3C और 86 × 3, हाँ या ना। अब ये दो इक्वेशन तो इजी हो गए क्योंकि दोनों में ए और सी इक्वल है, तो माइनस कर दो ना, 3A - 3A कैंसल, 3C - 3C कैंसल, 9B - B यानी वो हो जाएगा 8B और इज इक्वल टू ये भी माइनस ना, तो 86 × 3 कितना होगा 240 + 18 258 - 122 258 - 122 यानी 136। तो ये आ गया b कितना भाई 17 × 8 होता है ना 136, सीधा आंसर 17 है ना। तो इतना इजी है भाई, दो इक्वेशन तो ऐसा घबराना नहीं है, हो सकता है कि उसका कोई इक्वेशन में भी जोल होता है ना। तो ये क्वेश्चन को हम इक्वेशन से भी कर सकते हैं और ऐसे ही करेंगे, लेकिन पूरा नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से अगर सॉल्व करने चले गए तो टाइम पास। आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है कि किस तरह से करूं कि मुझे वो मिल जाए, और ये मैन वीमेन बॉयज़ में भी लगेगा। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि इसको डबल करो, इसको ट्रिपल करो और बाद में इससे माइनस करो, ये सब हम सोचेंगे, ठीक है। जैसा पूछा है उस टाइप का कैसे मिलेगा वो हमें सोचना है। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, वो मैन और डेज वगैरह में टाइम एंड वर्क में करेंगे, फाइन। तो बाकी ये क्वेश्चन मज़ा ऐसा था, मज़ेदार था, होपफुली आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने नहीं बनाए, ठीक है, अलग अलग एग्जाम से उठा के ही लिए जो पूछे जा रहे हैं। देखिए इसके बारे में सोचिए, वापस आप वीडियो पोस्ट कर सकते हो, पहले खुद कर सकते हो। चलिए देखिए कैसे करना है। जब पिंटू का जन्म हुआ था तो दादी पिंटू के भाई चिंटू से 45 साल बड़ी थी। अब देखिए, अब ये जो है ना ये मिसलीडिंग है कि जब पिंटू का जन्म हुआ था, क्या लेना देना है। अगर मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं तो लाइफ टाइम 5 साल बड़ा ही रहूंगा, कोई 6 साल नहीं हो जाएगा, 4 साल नहीं हो जाएगा, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं 5 साल ही बड़ा रहूंगा, है ना। तो नॉर्मल समझो कि अच्छा दादी को बोल देते ग्रैंड मदर, अच्छा ये जो है वो चिंटू से, तो यहाँ पे चिंटू से 45, तो +45 लिख दिया मैंने, ठीक है। आगे बोला है और उसके दादा यानी ग्रैंडफादर रीनू से, यानी रीनू से 48 साल बड़े थे, तो यहाँ पे लग दिया। तो देखो जो डाटा दिया उसको पिक्चर दिखना चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा जिससे आपको दिखेगा कि अच्छा ऐसा है ऐसा है। आगे यदि चिंटू रीनू से 5 साल छोटा है, ये चिंटू ये रीनू से छोटा है, तो फिर चारों का ऑर्डर मिल जाएगा ना। सबसे छोटा कौन हो गया चिंटू, क्योंकि चिंटू रीनू से, ये दोनों में छोटा चिंटू रीनू थे, उसमें भी चिंटू रीनू में चिंटू छोटा है, तो बढ़िया है ना, हमें पता चल गया। देखिए यहाँ पे बना देते, चिंटू सबसे छोटा है, उससे बड़ी है भाई रीनू। दादा दादी में कौन बड़ा है, अब नॉर्मली दादा ही होते, पर समझ लो चिंटू, एक बार कर लेते, चिंटू से रीनू कितनी बड़ी है, हमें बोला है 5 साल, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, यानी चिंटू +5 रीनू है। अच्छा रीनू से ग्रैंडफादर 48 और चिंटू से ग्रैंड मदर 45, तो सीधी सी बात है ग्रैंड मदर यहाँ पे आएगी, क्योंकि ये 45 जो है ना चिंटू से, तो 5 तो यहाँ आ गए और 40 गिन लो, है ना। तो चिंटू +5 + 40 हो गए ना 45, और ग्रैंडफादर हो जाएंगे सबसे बड़े, वो कितने हो जाएंगे भाई, क्योंकि रिंकू या जो भी आर था, आर से 48 ज़्यादा है, आर यहाँ है ना, तो 40 और ये यहाँ पे 8 डाल दो। तो ऐसा पिक्चर क्लियर करना आपके दिमाग में आना चाहिए, है ना। यही एप्टीट्यूड है और वही वो लोग चेक करते हैं कि ये डाटा दिया है उससे आपके दिमाग में पिक्चर आ रहा है कि नहीं, है ना। ये पिक्चर आना ज़रूरी है, तो ही आपको सब डाटा कंबाइन करके ये दिख जाना चाहिए। और बाद में क्या बोला है, यदि ये तो हो गया, सभी 5 लोगों की औसत उम्र 49 साल है जब पिंटू 10 साल का है। अच्छा तो यहाँ पे लिखता हूँ पिंटू जब 10 साल का है, तो औसत उम्र 5 लोगों की 49, यानी 49 × 5 245 हो गया टोटल, पांचों का टोटल हो गया 245, उसमें 10 साल का तो पिंटू है, यानी ये सब मिला के 235 साल के होने चाहिए,
समझ में आ रहा है, सिंपल है ना। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके, एक या तो आप इक्वेशन ले लो x, फिर ये x+5, फिर ये x+45 और ये x+5 45 53, समझ में आ रहा है ना। इसको x+5 x+45 x+53 और सबका टोटल 235 है, उस इक्वेशन को सॉल्व करो। और या तो फिर जैसे लॉजिक है ना, बीटीट्यूड का लॉजिक आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा, हम कैसे करते हैं, हम कुछ ऐसे सोच लेते हैं कि अच्छा एक काम करते हैं ना, ये डिफरेंस मैनेज करना है तो कुछ भी सोच लेते हैं कि ये अगर 1 है तो 1+5 ये 6, 6+40 ये 46, 46+8 ये 54, तो ये सबका टोटल कितना हो रहा है, क्योंकि ये डिफरेंस तो मैनेज हो गया तो 107 है ना, 107 टोटल हो रहा है, लेकिन टोटल तो 235 करना है, तो अभी भी 128 एज डिस्ट्रीब्यूट करनी बाकी है। 107 तो दे दी हमने एज, लेकिन और भी 128 डिस्ट्रीब्यूट करनी बाकी है। तो 128 4 लोगों में, अब तो सब सेम ना, अब तो कोई डिफरेंस नहीं बनाना, डिफरेंस जितना बनाना था उतना तो हमने बना दिया, यानी अब की एज जो बांटेंगे वो सेम बांटेंगे। 128 बांटनी है 4 जनों में, तो 32 गुना 4 होता है 128, सबको 32 दे दीजिए, तो 1+32 ये 33, 32+6 ये 38, 32 यानी ये 78, ये 32 ऐड करोगे तो 86, तो सबकी एज मिल गई है ना, सबकी एज मिल गई। अब पूछा गया है कि जब पिंटू के जन्म के समय दादी की उम्र कितनी थी। पिंटू 10 साल पहले जन्मा होगा ना, अभी 10 साल का है, तो तब दादी कितनी होगी, 78 - 10 यानी कि 68 है ना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन होपफुली आप ऐसे कर सकते हो, और अभी तो मैंने पूरा समझाया, विद इन अ मिनट ईजिली निकाल सकते हो, ठीक है ये क्वेश्चन, क्योंकि आप सीधा ये पिक्चर बनाओगे फटाफट 10 सेकेंड में, उसके बाद ये पिक्चर बनाते बनाते आपको और 20 सेकेंड, मान लो 30 सेकेंड में पूरा पिक्चर बन जाएगा, और बाद में ये टोटल है 10 हटा के 235 को बांटने में और 30 सेकेंड। 1 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आपका माइंड शार्प है तो 1 मिनट का काम है, बाकी तो फिर जितना भी ले सकते हो, है ना। समझ में आ रहा है। तो ऐसे बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इसको समझने का तरीका यही है, पहली चीज जितना लॉजिक से हो पाए कर लो, समझ लो उसको, और उसके बाद कुछ ना, जैसे ये हमने लॉजिक से कर लिया, बाद में कुछ हमने ऑप्शन से जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो मेरा फंडा यही है, अगर लॉजिक चलता है तो लॉजिक, बाद में ऑप्शन और लास्ट में इक्वेशन, है ना। हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन किए, ठीक है। आगे हमने एक इक्वेशन से भी किया, एक ऑप्शन से भी किया, तो यही क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि कौन सी मेथड इसमें सही जाएगी। चलिए वापस वीडियो को कर लीजिए पोज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पहले आप एक बार कीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में। चलिए देखते हैं कैसे करना है। अब जैसे मैं देखता हूं, अच्छा वर्तमान आयु का अनुपात है, 2 साल बाद का भी है, और 4 साल के बाद का भी कुछ बात कर रहे हैं। ओके, तो एक काम करते हैं ना, जो भी बंदे बोले यहाँ लिख देता हूँ, कान्हा, मुन्ना, और कुछ ऋतु भी दिख रही है। ओके, और वर्तमान को बोल देते प्रेजेंट, बाद में एक तो 2 साल बाद वाला है, एक 4 साल बाद वाला है। तो पूरा इस तरह से पिक्चर क्लियर होना चाहिए, ऐसे आप डालोगे ना तो पिक्चर दिमाग में बैठने लगेगा। बाद में हम वो डाटा को अंदर डालते हैं ना, कि वर्तमान आयु का अनुपात ये प्रेजेंट में 7:9 है, चलो बढ़िया है। फिर बोला ऋतु की वर्तमान आयु 2 वर्ष के बाद कान्हा और मुन्ना की औसत आयु के बराबर है। अब वो तो हमें पता नहीं है, इस दोनों की औसत आयु यहाँ पे जो होगी उतनी ऋतु की है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चलेगा, चलो छोड़ो उसको। नेक्स्ट, ऋतु की वर्तमान आयु और मुन्ना की 4 वर्ष के बाद की आयु, ऋतु की वर्तमान आयु ये, मुन्ना के 4 साल के बाद की आयु ये 6:7 है। अच्छा चलो, तो ये भी लिख दिया। तो जो भी रेशियो मिलते हम लिखते जाते, जो डाटा है उसको यहाँ पे डालना है, जिससे हमारा माइंड क्लियर हो। और बाद में बोला है कि 4 साल के बाद की कान्हा की आयु और रीता की वर्तमान आयु, अच्छा यानी ये आयु और ये आयु का अनुपात क्या होगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। ऋतु की वर्तमान आयु यहाँ पे और ये कान्हा की यहाँ पे, ये रेशियो हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन देखता हूँ, इसमें 2 रेशियो है, कोई लिंक तो बहुत डिफिकल्ट है, तो रेप्लिका वगैरह कुछ चलेगा नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट है, अजीब है एकदम, क्योंकि एक एक टाइम का नहीं, ये तो अलग अलग टाइम का रेशियो है। तो मैं सोचता हूँ चलो फिर, कुछ माइंड नहीं चल रहा, लॉजिक नहीं चल रहा, क्या करेंगे, ऑप्शन से ट्राई करते हैं ना, कुछ ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन तो सब रेशियो में है ना। तो रेशियो को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। 14-13 का मतलब क्या हो सकता है, 14-13 भी हो सकता है, 28-26 भी हो सकता है, क्या पता, कुछ पता नहीं चलेगा। तो ऑप्शन से भी नहीं जा सकते।
तो फिर ऐसा नहीं कि इक्वेशन बना दे, मैंने बोला था ना ट्रायल एरर करते, क्योंकि एज में क्या है, ट्रायल एरर हम इजीली कर सकते हैं। एज में फायदे दो है, एक पॉइंट में नहीं होती है ना, और दूसरी चीज कोई ज्यादा नहीं होती, 1 से 100 के अंदर अंदर ही कुछ होता है ना, समझ में आ रहा है। नॉर्मली कोई 200 साल का 250 साल का तो कोई होता नहीं है, तो ये इजी है, कुछ ट्रायल एरर कर सकते हो ना। जैसे यहाँ पे 2 बार दिख रहा है ना, मुन्ना के लाइन में देखो 2 बार रेशियो दिख रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट एज 9 के टेबल में है और 4 साल के बाद 7 के टेबल में है। तो ऐसी कुछ एज ढूंढो ना, ऑप्शन तो है नहीं, ढूंढो कुछ। अच्छा 9 में 4 ऐड करे तो 13 तो नहीं आता, 9 का डबल 18 में 4 ऐड करे तो 22 भी नहीं आता 7 की टेबल में, 9 के 3 फिर नेक्स्ट टेबल में आता है 27, 27 में 4 ऐड करे तो 31 भी नहीं आता, 9 की टेबल में नेक्स्ट 36, 36 और 4 40 भी नहीं आता, 45 और 4 49 आता है ना। तो ट्राई तो कर लो, एक बार सोच लो कि अगर ये मुन्ने को मैं 45 बना दूं, है ना, चलो मुन्ने को बना दिया 45, तो 9 इंटू 5 किया, तो यहाँ पे भी 7 इंटू 5, काना भी 35 का हो जाएगा, और मुन्ना 4 साल के बाद यहाँ पे 7 की जगह 49 यानी इंटू 7 है, तो ये भी 6 गुना 7 42 हो गई, है ना। तो बन तो रहा है, लेकिन हमने कंडीशन, ये सही है जा रहा है कि गलत कैसे पता चलेगा, वो एक कंडीशन थी ना। क्या कंडीशन थी कि काना मुन्ना की औसत एज जो 2 साल के बाद होगी वो रिन्नू जो भी है उसकी करंट एज है। तो काना मुन्ना की औसत एज क्या होगी, 35 45 का औसत तो होगा 40, और 2 साल के बाद वो बन जाएगा 42, और वही तो एज है ऋतु जो भी है उसकी। दैट मीन सही जा रहा है, इसमें सब बैठ रहा है, ये जो हमने ट्रायल एरर किया उसमें सब नंबर्स बैठ रहे, सही बैठ रहे। तो अब बता दो ना आंसर, ऋतु की वर्तमान आयु यानी 42 और काना की आयु का 4 साल बाद की काना की आयु, तो काना अभी 35 है तो 4 साल के बाद 39, है ना। तो रेशियो क्या होगा 42 39 यानी 3 दिन से कट जाएगा ना, 14 13 ये रहा, है ना, ठीक है ना। वो देखना किसका रेशियो पूछा है, 13 14 ना हो जाए। यहाँ पे देखिए द रेशियो ऑफ कानाज एज आफ्टर 4 years टू प्रेजेंट, क्योंकि मैंने इंग्लिश में देखा था तो उल्टा आंसर आ रहा था, है ना। देखिए रेशियो ऑफ कानाज एज, यहाँ पे उल्टा बोला है, लेकिन यहाँ पे उल्टा बोला है, कोई बात नहीं, जो बोला है उस हिसाब से आंसर देंगे। इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखिए उल्टा है, काने की पहले पूछी और बाद में ऋतु, है ना, तो उसमें उल्टा आंसर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हिंदी में ऋतु की पहले लिखी है और काना की बाद में, तो आंसर उल्टा आएगा, कोई बात नहीं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैं वही सोचूं कि यार इंग्लिश में तो अलग आ रहा था, कोई बात नहीं, इंग्लिश का जो वीडियो बनाया था तब, क्योंकि यहाँ पे उल्टा पूछा है, दैट्स ऑल राइट, फाइन, एवरीबडी गेटिंग दिस, है ना। तो ये है भाई, ये प्रॉब्लम ऑन एजेस में यही है, थोड़ा लॉजिक से पूरा पिक्चर समझो, कुछ लॉजिक लगता है तो ठीक है, वरना फिर जहाँ पे आपका लॉजिक साथ छोड़ देता है, ट्रायल एरर ऑप्शन से जाओ, ऐसा कुछ ट्राई करो, रादर देन कि आप पूरा इक्वेशन बनाओ, ऐसा मत करो, ठीक है ना। चलिए, हाँ, कुछ और चारा नहीं होता तो इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, और उसमें भी कुछ ना कुछ शॉर्टकट तो हम ढूंढ ही लेते हैं, जैसे हमने देखा, है ना। चलिए इसमें देखते हैं कैसे करते हैं, वापस में पोस्ट कर लीजिए वीडियो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, पहले खुद ट्राई कीजिए, देखिए कैसे करना है, समझाता हूँ। अजय की आयु और उसकी भाई की आयु के बीच का अंतर उसकी आयु के योग का 1/11 है। अब पहले तो ये 1/11 से पता चल जाता है, मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया था, जब डिफरेंस और टोटल का रेशियो दिया और यही हुआ ना, आयु के बीच का अंतर और टोटल, योग यानी टोटल का जब रेशियो दिया है, तो वो दोनों नंबर कैसे मिलते हैं, 11 और 1 12 का आधा यानी 6, और 11 - 1 10 का आधा 5, तो 6 और 5 के रेशियो में है वो दोनों चीज़ें, है ना। ये मैंने सिखाया था, ठीक है, और उसका लॉजिक भी बताया था पहले वीडियो में, तो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा, पूरा लॉजिक मैंने समझाया ऐसा क्यों, ठीक है। पर एक बार क्लियर हो तो फिर आपको 1 सेकेंड लगता है समझने में कि अच्छा इसका मतलब है कि भाई अजय और उसके भाई की आयु का रेशियो 6:5 है। आप खुद भी चेक कर सकते हो ना, 6 और 5 का अंतर 1, 6 और 5 का योग 11, तो हो गया ना अंतर, और योग का जो रेशियो हुआ, अनुपात हुआ, वो 1/11 हो गया। अच्छा आगे देखते हैं। अब बोला है यदि आप अजय की आयु के दोनों अंकों को उलट देते हैं तो उसके भाई की आयु मिल जाती है, यानी उलट देते हैं मतलब जैसे कोई 47 हो तो 74 कर देते, या 34 हो तो 43 कर देते, उलट देते हैं। यानी ये दोनों भाई की जो एज है वो इसी तरह है ना। अब देखिए यहाँ पे बात चालू होती है, अगर आपके पास नंबर सिस्टम का नॉलेज है, ठीक है,
तो यू आंसर आएगा। नंबर सिस्टम का नॉलेज नहीं है तो आप इक्वेशन बनाते रहोगे। इक्वेशन कैसे बनाओगे कि अच्छा भाई एक नंबर अगर XY है तो दूसरे भाई की एज YX है, हाँ या ना। फिर आप बोलोगे इसको आप बोलते कैसे हो, एक भाई की एज एक्चुअली 10x प्लस वाई है तो दूसरे की 10y प्लस x है, यही बोलते हैं ना। जैसे 47 का मतलब क्या होता है 40 प्लस 7, 4 इंटू 10 40 प्लस 7। 74 का मतलब क्या होता है 7 गुना 10 70 प्लस 4, है ना। तो उसी तरह से ये नंबर्स को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। बाद में हम सोचते हैं अच्छा इस दोनों का डिफरेंस यही है ना कि भाई यदि अजय की आयु के अंकों को उलट कर दे तो हमें पूछा क्या है दोनों भाई की आयु का अंतर, तो हम सोचते हैं अच्छा ये तो हो गया XY का YX यानी यही हुआ, और दोनों का अंतर पूछा यानी पूछा क्या है हमें वो समझो, पूछा है हमें 10x। देखिए ये पूरा जब आप माइनस करोगे तो हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x, यानी पूरा बोला जाए तो 9x माइनस 9y यानी 9 कॉमन x माइनस y, है ना। ये इसकी वैल्यू हमें पूछी है, समझ में आ रहा है। लेकिन देखिए अगर ये चीज आपको पता रहती तो बहुत इजी था। ये इक्वेशन बनाने के बाद नहीं, सीधा दिखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम जब पढ़े हो कि भाई कभी भी कोई भी नंबर को जब 2 डिजिट के नंबर को उल्टा करते हैं ना तो उसका वैल्यू में जो चेंज आता है वो उस 2 डिजिट का डिफरेंस इंटू 9 होता है। बात वही है, दोनों डिजिट का डिफरेंस इंटू 9 पर पहले से पता होना चाहिए तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। नहीं पता है तो फिर ऐसे इक्वेशन बना बना के करना पड़ेगा, है ना। अब देखिए कुछ भी 47 को जब आप उल्टा करोगे ना तो 4 7 और 4 का डिफरेंस 3 इंटू 9 27 बढ़ जाएगा। देखो 27 बढ़ रहा है ना। 34 का उल्टा क्या होगा तो 4 और 3 का डिफरेंस 1 है, 1 इंटू 9 9 ही तो बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये पहले से पता हो तो ऐसा कुछ नहीं करना, पहले से पता हो तो मुझे सीधा पता है कि अच्छा इस दोनों का डिफरेंस 9 या 9 की टेबल में आएगा। अच्छा यानी 9 या 18 या 27 ऑप्शन में कौन सा है, 9 या 18 दो ही है तो ये दो ही, ये 3 तो ऑप्शन सीधे कैंसिल हो गए। अब मैं ट्राई करता हूँ ना, अगर डिफरेंस 9 रखना है, डिफरेंस 9 रखना है, जो 1 है ना अभी डिफरेंस उसको 9 करना है तो दोनों को 9 से मल्टीप्लाई करो, 54 और 45। अच्छा लेकिन अगर 18 करना है तो 18 इंटू 6 तो 108 हो जाएगा, 2 डिजिट ही नहीं रहेंगे, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, मतलब ये परफेक्ट ऑप्शन है। तो दोनों की एज होगी 54 और 45, 6 और 5 के अनुपात में भी हो गई, और एक को उल्टा करने से दूसरे की एज भी आ गई, है ना। तो फिर 10-15 सेकंड का क्वेश्चन था, बस ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर नहीं पता है तो आप ऐसे पूरे इक्वेशन कर करके लाओगे, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला नंबर सिस्टम भी कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं एज के अंदर, है ना, जहाँ पे आपकी नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी लग जाए तो सभी चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, वरना फिर वो ढूंढते रह जाओगे, है ना, वो होगा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, मज़ा आया, आगे बढ़ते, इसको सोचिए कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वापस पोज कर लीजिए, अब आने लगने चाहिए, ठीक है। लास्ट 3-4 क्वेश्चन है, बनने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे क्वेश्चन है। चलिए देखते कैसे कर सकते हैं। दिनेश की उम्र निराली से 3 गुनी है, तो दिनेश और निराली का हम ऐसे कर देंगे 1:3 है। जबकि स्मिता की उम्र हर्षित से 2 गुनी है, स्मिता की उम्र हर्षित से, तो जो डाटा दिया है इसे मैथमेटिकली सिंबलिकली लिखते हैं जिससे कि हमें माइंड में क्लैरिटी आए। दिनेश स्मिता से 9 साल बड़ा है, यहाँ से यहाँ 9 साल बड़ा है, ओके, और हर्षित निराली से 7 साल बड़ा है, हर्षित निराली से। अच्छा तो देखिए बहुत सारी चीज़ें दी है, सेट करना बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब कि क्या करेंगे, कोई लॉजिक तो नहीं लग रहा, ऑप्शन से ही जाएंगे। देखते हैं क्या पूछा है, स्मिता की वर्तमान उम्र, स्मिता की उम्र पूछी है ना, तो पहली चीज़ तो 2 के टेबल में आनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए स्मिता के बारे में क्या क्या बोला, एक तो 2:1 यानी 2 की टेबल में आनी चाहिए, दूसरी उसमें 9 जोड़ दो तो वो 3 के टेबल में आना चाहिए। 2 चीज़ होनी चाहिए, पहली चीज़ स्मिता की 2 के टेबल में, ये कैंसिल, ठीक है, बाकी तीनों 2 की टेबल में। लेकिन दूसरी चीज़ जब 9 जोड़ दो तो 3 की टेबल में, 40 में 9 जोड़ दो 49 3 की टेबल में नहीं आता, कैंसिल। 50 में 9 जोड़ दो 59 3 की टेबल में नहीं आता, तो एक ही तो बचा। वैसे चेक करना है तो कर लेते हैं, बट आंसर वही होना चाहिए। देखिए तो अगर चेक करने के लिए कि अगर भाई स्मिता 60 की है, बाकी ज़रूरत नहीं है, बाकी कोई तो है ही नहीं, तो फिर सीधी सी बात है हर्षित 32:1 हो गया, और इससे 3 गुना दिनेश यानी 69, ये 3:1 करने के लिए 23, और देख लो ना ये 23 + 7 30 हो रहा है ना, तो परफेक्ट बैठ तो रहा है ना। सो दैट वन हैज़ टू बी द आंसर। तो ये है ना, पिक्चर थोड़ा क्लियर कीजिए लॉजिक से, और कोई लॉजिक लग जाए तो ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन में लगा,
पर नहीं लगता तो फिर ट्रायल एरर ऑप्शन ये कीजिए, रादर देन कि आप ऐसे इक्वेशन बना दीजिए कि अच्छा ये है 3x 1x 2y 1y, बाद में 2y + 9 इज इक्वल टू 3x एंड x + 7 इज y। ऐसे दो इक्वेशन बना के भी आप सॉल्व करके सब लेके तो आ सकते हो। तो ऐसा टाइम पास नहीं चाहिए, है ना, सीधा ऑप्शन से जाना आना चाहिए। दैट इज व्हाट एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट। आप स्मार्ट हो कि नहीं वो ये लोग चेक करना चाहते हैं, नहीं कि आप स्कूल की मेथड की तरह इक्वेशन बना रहे हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन सोचिए इसके बारे में, पोस्ट कर लीजिए वीडियो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, बनना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, देखते कैसे होना चाहिए। आपसे होपफुली बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखते हैं। अनीता बेटा बेटी वर्तमान आयु 8 साल पहले और 5 साल बाद। अच्छा, तो 8 साल पहले प्रेजेंट और 5 साल बाद। एक है अनीता, एक है सन, एक है डॉटर। चलिए देखते हैं। 8 साल पहले अनीता की उम्र ये अपने बेटे और बेटी के वर्तमान आयु के बराबर थी, मतलब सम के बराबर होना चाहिए, है ना, पर ठीक है वही होगा। बेटे और बेटी के वर्तमान आयु के योग के बराबर थी, वो लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहां से तो कुछ पता नहीं चलेगा। आगे 5 साल बाद बेटे की उम्र बेटी की उम्र से 6/7 है। 5 साल बाद यानी यहाँ पे 6:7 का रेशियो है। थोड़ा रेशियो को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, है ना, तो रेशियो क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर है। आगे बोला अनीता के पति जो अनीता से 7 साल बड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अनीता के पति जो अनीता से 7 साल बड़े, तो पति यहाँ पे लिख देते हैं हस्बैंड, अनीता से 7 साल बड़े हैं तो +7, ओके। और क्या बोला है, उनकी उम्र बेटे से 3 गुनी है, यानी यहाँ पे देखते प्रेजेंट में बेटा 1 तो ये 3, ये अब भी ये रेशियो है। अच्छा, तो 2 रेशियो मिल गए। और पूछा गया है बेटी की वर्तमान आयु, यानी ये वाली पूछिए, प्रेजेंट वैल्यू बेटी की कितनी, यहाँ पे कितनी, है ना, ओके। तो मैं सोचता हूँ, देखिए बहुत सारी चीजें, वापस लॉजिक लगना इतना भी मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेम टाइम पे 2 एज है ना, पर वो अलग अलग लोगों की है, सेम लोगों की नहीं है, तो फिर डिफिकल्ट है। यहाँ पे 1 3 होता, 6 7 तो सेम लोग की होती तो हमें पता है एक दूसरे के डिफरेंस से एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं, पर अब वो भी नहीं है, तो मतलब कोई लॉजिक नहीं लग रहा ना। ऑप्शन से जाते ना, डॉटर की उम्र ऐसी ढूंढो जिसमें 5 ऐड करने से 7 के टेबल में आ जाए। 13 में 5 18, 7 के टेबल में नहीं है। 15 में 5 20, 7 के टेबल में नहीं है। 19 में 5 24, 7 के टेबल में नहीं है। 23 और 7 30, अरे 23 और 5 28, 7 के टेबल में है। 30 और 5 35, वो भी 7 के टेबल में है। तो ये 2 में से एक होगा। अब एक ट्राई कर लेते, पहले ये आया, इसको ट्राई कर लेते हैं ना। चलो सोचते एक बार, अगर 23 में यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, डॉटर की एज, तो वो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी 28। 28 यानी ये 7 की जगह अगर 28 डाला 4 गुना, तो ये 6 की जगह 4 गुना 24। तो ये तो 5 साल के बाद की एज 24, तो अभी की 19 और उससे 3 गुनी यानी 57। अच्छा, तो सब डाल तो दिया, लेकिन मेरी कंडीशन क्या थी, ये थी ना, इसकी ये उम्र ये दोनों का टोटल थी ना, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं। अब हमें बुलाइए कि अनीता से हस्बैंड 7 साल बड़े, तो ये 57, तो ये 50 की हो गई, और ये तो अभी 50 की, 8 साल पहले 42 की। तो क्या ये 42 और ये दोनों का सम 42 है ना। सो दैट मीन्स ये आंसर सही है ना। तो क्यों हम ऐसे इक्वेशन बनाएं, बहुत लंबा जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, है ना। हमें ऐसे कुछ सोचना चाहिए। अगर आप ऐसे सोच सकते हो तो फटाफट आंसर निकलेगा। गेटिंग दिस, है ना। तो पहले पिक्चर क्लियर करो, लॉजिकली समझो, और एक बार लॉजिक क्लियर हो जाए, ठीक है, जैसे आपने देखा, एक बार लॉजिक क्लियर हो जाए तो उसके बाद आपको दिखना चाहिए कि यार कैसे करूँ, कोई लॉजिक और कोई तरीका नहीं है। पिक्चर क्लियर हो गया मेरे दिमाग में और कोई लॉजिक है नहीं, तो ऑप्शन से जाओ ना, इक्वेशन मत बनाओ। यही यहाँ पे मेन चीज है। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, वापस वीडियो को कर लीजिए पोस्ट, ठीक है, हो जाना चाहिए, दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, तो मन लगा के अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट करके इसको आंसर दे दो, तो मुझे थोड़ा दिल पे लगे कि नहीं आपसे बन गया, ठीक है। चलिए होपफुली आपसे हो गया होगा। चलिए देखते कैसे कर सकते हैं ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देखिए, मतलब कुछ इतना टफ नहीं है अगर आप समझ लो। देखिए, ए और सी की उम्र के बीच का अंतर का 4 गुना बी की उम्र से 1 साल अधिक है। तो मतलब ये तो हो गया ए, सी और बी। अच्छा, और कौन कौन सी एज दी है वो भी देख लेते हैं। एक तो अभी की एज दी है,
बाद में बोला है 1 साल पहले और 5 साल बाद, तो 1 साल पहले, अभी और 5 साल बाद, पी यानी प्रेजेंट है ना, 0 भी लिख सकते हो अभी, ठीक है। अब देखिए अभी की उम्र में बोला है, अब जो बोला है उसका तो कुछ हम कर नहीं सकते, पर ये अच्छा है, सी की उम्र ए की तुलना में 1/3 है ना, अधिक है। सी ए से 1/3 अधिक है, यानी 3:4 का। भाई ये सब बेसिक रेशियो मैंने पढ़ाया है, उसमें क्लैरिटी आनी चाहिए तो ही ये फटाफट होंगे, फटाक से ये पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। 1/3 ज़्यादा है सी, है ना। अच्छा, इसके अलावा 1 साल पहले सी की उम्र यानी ये वाली उम्र, और 5 साल के बाद बी की उम्र यानी ये वाली उम्र, उसका अनुपात 4:3 है, ठीक है। ओके ओके, यानी प्रेजेंट वैल्यू भी 4 के टेबल में है और 1 साल पहले भी 4 के टेबल में है। ये अजीब है। 1 साल पहले की सी की उम्र और 5 साल के बाद की बी की उम्र का अनुपात, एक सेकेंड है, मैंने सही तो लिखा है। 1 साल पहले की सी की उम्र, ओके, 5 साल बाद की बी की उम्र के, चलो जो लिखा है लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। और ए और सी की औसत उम्र ज्ञात करें। ए और सी की औसतन उम्र क्या होगी? ओके, ए और सी की औसत, औसत मतलब 3 और 4 7 के टेबल में तो होगी, है ना। तो 7 के टेबल में है कौन सी? ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, 2 ही बची। कि 2 में से ही एक ट्रायल एरर करनी है। अगर आपको ट्रायल एरर भी करनी है तो 2 में से एक ही करनी है। समझ में आ रहा है ना, सीधी सी बात है। अच्छा, तो अब मैं सोचता हूँ कौन सी मैं ट्राई करूँ, क्योंकि ये लेकिन बहुत गड़बड़ है। क्योंकि प्रेजेंट एज अगर 4 की टेबल में, तो 1 साल पहले 4 की टेबल में तो हो ही नहीं सकती। एक सेकेंड, इसका इंग्लिश क्या था एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कुछ गड़बड़ लग रही है। 1 साल पहले सी की उम्र और 5 साल के बाद की बी की उम्र। अच्छा, यहाँ इंग्लिश में देख लेते हैं। हाँ देखिए, उल्टा है, वो उल्टा है। मैंने वही सोचा, हो ही नहीं सकता, है ना। तो भाई देखिए, वो थोड़ा उल्टा कर लिया है भाई, ट्रांसलेशन वाले ने उल्टा लिख दिया है। ये 4:3 जो लिखा है वो गलत नहीं है, लेकिन वापस पहले क्या बोलना चाहिए, ये 3 और ये 4, ठीक है, ये 3 और ये 4। मैं वही सोचूं पहले से कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, प्रेजेंट भी 4 की टेबल में और 1 साल पहले भी 4 की, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो वो गलत था, वो 3:4 है ना, उल्टा लिखा है भाई, सॉरी अबाउट दैट। अगर आपने इंग्लिश में देखा होगा तो सही था, पर हिंदी में थोड़ा उल्टा ट्रांसलेट किया है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। पर अब भी ठीक है, तो 3:4। अब हम कर सकते हैं इसके बाद कि भाई औसत, औसत तो 7 के टेबल में अब ये 2 ही बची थी, तो मैं सोचता हूँ चलो 14, अगर मैं 14 एवरेज मान लूँ औसत, तो टोटल तो 28 होगा। तो 28 अगर टोटल होगा, उसको 3 और 4 के अनुपात में बांटना तो आता है। 4 4 गुना कर दीजिए, 3 की जगह 12, 4 की जगह 16, है ना। और एक चीज़, हमें एक और चीज़ जो शुरू में बोली थी, ए और सी की उम्र के बीच अंतर का 4 गुना, बीच में अंतर कितना है 4, 4 का 4 गुना यानी 16, 16 जो है वो बी की उम्र से 1 वर्ष अधिक है, तो बी की उम्र 15 होगी, है ना। अगर वो ऑप्शन से जाते तो मैंने एक ऑप्शन उठाया, 14 अगर औसत है तो क्या क्या होगा, टोटल 28 होगा, उस हिसाब से डिवाइड किया, उस हिसाब से बी की एज मिली। अब मुझे चेक करना है ना कि वो 3 और 4 का रेशियो बनता है कि नहीं। तो मैं देखता हूँ, ये तो 15 है, 5 साल के बाद हो जाएगा 20, ये 16 है, 1 साल के पहले हो जाएगी 15। क्या 15 और 20 का जो अनुपात है वो 3 और 4 का ही है ना, 5 गुना 3, 5 गुना 4, तो सही है। यानी ये डालने से सही हुआ, तो वो आंसर सही है। अनुपात आपका, सॉरी, औसत 14 साल है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ है भाई, आप अगर कुछ और तो सोच नहीं सकते थे, है ना, तो फिर इक्वेशन मत बना दो। काफ़ी बार इस बार ऐसे क्वेश्चन थे, देखिए पहले वीडियो में इजी क्वेश्चंस थे, तो हमने ज़्यादातर क्वेश्चन लॉजिक से ही कर लिए थे। इस बार आई थिंक लॉजिक से एक ही हुआ, बाकी हर एक या 2, बाकी हर एक क्वेश्चन के लिए हमने या तो ऑप्शन से गए या ट्रायल एरर किया, है ना। और एक में तो इवन इक्वेशन भी करना पड़ा, लेकिन इक्वेशन में भी शॉर्टकट किया हमने, है ना। तो ये सब मेथड्स इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपकी सोच डेवलप होनी चाहिए। और ये जो भी क्वेश्चंस मैंने लिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो अभी अभी अलग अलग एग्जाम में पूछे गए वही लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। फाइन, सो आई होप यू एंजॉयड इट, बहुत ही मज़ा आया होगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस वन।